हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और महा कंपैरिजन। आज हम कंपेयर करने वाले हैं रेनो ट्राइबर के तीन वेरिएंट। ये है इसका एवोल्यूशन, ये है इसका टेक्नो एंड ये है इसका इमोशन जो कि है टॉप वेरिएंट। तो ये तीनों वेरिएंट को हम डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं व्हीकल की चाबी से। एंड सबसे पहले जो हमारा एवोल्यूशन यानी कि सेकेंड बेस वेरिएंट है उसकी हम चाबी देखते हैं। चाबी कुछ आपको ऐसी मिलेगी, रेनो की नई वाली बैजिंग मिल जाएगी, लॉक बटन, अनलॉक बटन एंड यहाँ से बूट अनलॉक। बाकी गाड़ी में हमने देखा है कि बूट अनलॉक करते टाइम आपको होल्ड करके रखना पड़ता है, बट ट्राइबर में देखिए मैं आपको बताता हूँ कितना सिंपल है। एक बार सिर्फ आपको ये प्रेस करना है, गाड़ी का बूट अनलॉक हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बूट आपका अनलॉक हो चुका है, जबकि बाकी गाड़ी आपकी कंप्लीटली लॉक्ड है। तो कुछ इस तरीके की चाबी आपको मिलने वाली है एवोल्यूशन में। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे वेरिएंट की, टेक्नो की। तो टेक्नो में और एवोल्यूशन में चाबी में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। तो सीधे अब हम मूव करते हैं इसके इमोशन की चाबी की, जो कि है इसका टॉप मॉडल। तो यहाँ पे चाबी आपको कम्प्लीटली डिफरेंट मिलने वाली है, क्योंकि इस मॉडल में आपको पुश स्टार्ट ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे रेनो की बैजिंग आपको मिल जाएगी, लॉक बटन, अनलॉक बटन, यहाँ से बूट अनलॉक एंड ये लाइट वाले कंट्रोल्स। इसमें एक और चीज़ बढ़िया मिलती है कि जैसे ही आप व्हीकल से दूर जाते हो ये खुद से ही लॉक हो जाती है, एंड जैसे ही आप पास जाते हो ये खुद से ही अनलॉक हो जाती है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, अभी व्हीकल को मैंने अनलॉक किया है, मैं गाड़ी के पास ही हूँ, बट अगर मैं और पास जाऊँगा, जैसे ड्राइवर डोर के नज़दीक आऊँगा ये खुद से ही अनलॉक हो जाएगी। देखिए अनलॉक हो चुकी है, मिरर इसका ओपन हो जाएगा। और जैसे ही मैं व्हीकल से दूर जाऊँगा ये देखिए लॉक हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके का सेटअप आपको इसके टॉप वेरिएंट में मिल जाता है। तो ये हो गया तीनों गाड़ियों की चाबी के बारे में। अब हम बात करते हैं तीनों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल की। स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन से। सबसे पहले इसके हेडलैम्प देखते हैं। हेडलैम्प में आपको यहाँ प्रोजेक्टर बेस्ड लो बीम मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ये हेलोजन बेस्ड हाई बीम दी गई है, एंड पार्किंग लैम्प भी आपको यहाँ दिया गया है। ये हो जाएगा आपका इंडिकेटर। तो जो आपका ये जो प्रोजेक्टर है ये भी आपका हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर ही दिया गया है। यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक में पूरी ग्रिल हो जाएगी, रेनो की नई वाली बैजिंग, एंड नीचे का जो पार्ट है पूरा ब्लैक मैट में दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के कटआउट दिए गए हैं, बट इस मॉडल में आपको ये नहीं मिलते हैं। एंड फॉग लैम्प का प्रोविजन दिया गया है, जो कंपनी से ही एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज आप ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेकंड बेस मॉडल एवोल्यूशन की फ्रंट प्रोफाइल। इसको कंपेयर करते हैं हम टेक्नो से। मैंने इसकी लाइट्स वगैरह ऑन कर ली ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी मिले एंड आप देख पाएँ कि किस तरह के आपको ये लाइट सेटअप मिलता है। तो ये प्रोजेक्टर आपका लो बीम हो जाएगा, हेलोजन वाला। वहाँ पे आपको हाई बीम दी गई है, हाई बीम भी ऑन कर देता हूँ। पार्किंग लैम्प वहाँ दिया गया है, एंड इंडिकेटर आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके साथ ही में जो डिफरेंसेस आएंगे अब उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सिल्वर इंसर्ट मिल जाएगा, उसमें आपको नहीं मिलता है, तो ये क्लियरली विजिबल होगा। एंड ये जो आपकी स्किड प्लेट है, लोअर पार्ट है बम्पर का, वो थोड़ा डार्क ग्रे फिनिश में मिलता है, इसमें आपको कंप्लीटली ब्लैक में मिलता है। तो ये दो डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम मिलने वाली है। इसको हम कंपेयर करते हैं इसके टॉप मॉडल इमोशन से एंड देखते हैं क्या डिफरेंसेस आपको मिलते हैं। अब आप एक क्लियर डिफरेंस देख पा रहे होंगे आई थिंक, यहाँ आपके हेडलाइट की डिज़ाइन में ही डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इसमें आपको यहाँ पे DRL मिल जाती है, इंडिकेटर आपको यहाँ दिया गया है, एंड LED प्रोजेक्टर बेस मिलता है आपको इसमें हाई बीम लो बीम का सेटअप। अभी हमारा लो बीम ऑन है, मैं हाई बीम ऑन करूँगा तो कुछ इस तरीके से हाई बीम ऑन हो जाएगी। यहाँ पे आपको हेडलाइट के अंदर ये रेनो की क्रोम वाली बैजिंग मिल जाएगी। तो हेडलाइट में अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे दोनों में क्या डिफरेंसेस है। इंडिकेटर आपका दोनों हेलोजन बेस्ड है, बाकी जो आपकी मेन हेडलाइट है लो बीम हाई बीम, इसमें आपको कंप्लीटली LED बेस्ड मिलती है, इसमें आपका प्रोजेक्टर बेस्ड मिलती है जो कि हेलोजन वाला है। तो ये हो गया हमारा हेडलाइट में डिफरेंस। इसको हम बंद कर देते हैं हेडलाइट को एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक और एडिशन आपको मिल जाता है फॉग लैम्प का, और एक और एडिशन मिलता है वो है आपका फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का। तो अगर अब हम तीनों में कंपेयर करें तो ये दोनों की फ्रंट प्रोफाइल आपकी एग्जैक्टली सेम, सिर्फ सिल्वर इंसर्ट का डिफरेंस है। एंड इसमें आपको फॉग लैम्प और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। जो एस्थेटिक वाली चीज़ें हैं वो आपकी सेम टेक्नो वाले वेरिएंट जैसी ही दी गई हैं। ये सिल्वर वगैरह में डार्क ग्रे में स्किड प्लेट आपकी हो जाती है। तो ये हो गया तीनों की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके इंजन की। इंजन में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है, चाहे आप बेस मॉडल लो या टॉप मॉडल लो। तो ये मिलता है आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, प्रोड्यूस करता है 71 bhp एंड 96 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इंस्टॉलेशन आप देखोगे तीनों मॉडल में आपको मिल जाता है। प्रॉपर यहाँ पे जो आपको पाइपिंग दिख रही है ये आपके वॉशर फ्लूइड से कनेक्टेड है, एंड वॉशर फ्लूइड का इनलेट आपको यहाँ ऊपर ही मिल जाता है। यहाँ पे हमारा फ्यूज बॉक्स वगैरह, बैटरी कनेक्शंस, ब्रेक ऑयल वगैरह एंड कूलेंट सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए इसको क्लोज करते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू खटवानी रेनो जबलपुर, जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किए हैं। आपको रेनो का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ऐसा कुछ आपका ग्लास एरिया हो जाएगा, 2 वाइपर एंड वॉशर आपका बोनेट पे इंटीग्रेटेड है, जिसमें आपको ये 3 पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे।
तो ये और इसमें ये चीज़ सेम हो जाएगी, ग्लास एरिया वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आपको इसके इमोशन वेरिएंट में मिलेगा। आप ये पार्ट देख पा रहे होंगे ऊपर का ब्लैक वाला, ये क्लियरली अलग दिख रहा है आपके बाकी वेरिएंट से, क्योंकि यहाँ पे आपको सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं जो आपके ऑटोमेटिक वाइपर एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो इन दोनों वेरिएंट में कोई भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प या ऑटोमेटिक वाइपर का सेटअप आपको नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे आपको सेंसर्स का डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ मैं एक और चीज़ की बात करूँगा जो है इसके कलर ऑप्शन। तो ये हमारा सेकेंड बेस वेरिएंट है, इसमें आपको 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं जो अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। अब जो एक एडिशन कलर आता है वो टेराकोटा कलर का आता है, वो यहाँ पे हमारे पास खड़ा हुआ है। तो ये कलर आपको एडिशनल टॉप मॉडल और सेकंड टॉप मॉडल में देखने के लिए मिल जाता है। बेस और सेकंड बेस मॉडल में ये कलर आपको नहीं मिलता है। तो ये हो गया इनके कलर ऑप्शन के बारे में। अब हम कंपेयर करते हैं तीनों मॉडल की टायर प्रोफाइल। तो स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन की टायर प्रोफाइल से। यहाँ पे आपको ये ब्लैक में स्टील रिम्स मिल जाते हैं और ये प्लास्टिक का हाफ वाला व्हील कवर मिल जाता है। ये मैंने अभी टेम्परेरी लगा के दिखाया कि कुछ इस तरीके का मिलता है, अदरवाइज जब आप इसकी डिलीवरी लोगे तो प्रॉपर फिट करके आपको ये दे दिया जाएगा। तो ऐसा ही आपको ब्लैक में स्टील रिम मिल जाता है, उसके ऊपर ये प्रॉपर फिट होके आपका ये व्हील कवर आ जाएगा। टायर सेक्शन की बात करते हैं तो 165 80 R14 14 इंचेस का इसमें आपको सेटअप मिलने वाला है। आगे डिस्क ब्रेक, पीछे हमको मिल जाएंगे ड्रम ब्रेक्स। वही अब हम बात करेंगे टेक्नो की, तो 185 65 R15 इसमें आपको 1 इंचेस की टायर प्रोफाइल ज़्यादा मिलने वाली है। एंड यहाँ पे आपको ये ब्लैक ग्लॉस में अलॉय व्हील टाइप दिख रहा होगा, बट अंदर रिम और ऊपर ये प्लास्टिक का व्हील कवर। तो ये फ्लेक्स व्हील डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा रेनो की बैजिंग के साथ, 4 नट एंड अंदर डिस्क ब्रेक। तो आपके कोई भी मॉडल लोगे, चाहे बेस लो या टॉप, आगे आपको डिस्क ब्रेक, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलने वाले हैं। तो ये हो गया हमारी इन दोनों की टायर प्रोफाइल के बारे में। यहाँ आपको 14 इंचेस का सेटअप 165 विड्थ के साथ, यहाँ पे आपको 15 इंचेस का सेटअप 185 विड्थ के साथ। अब हम बात करते हैं इसका टॉप मॉडल जो कि है हमारा इमोशन। तो इमोशन में जो व्हील कवर का डिज़ाइन अगर आप ध्यान से देखोगे सेम दिया गया है। यहाँ पे आपको ये डुअल टोन में मिल जाता है, 4 नट रेनो की बैजिंग के साथ। बाकी जो टायर सेक्शन है टॉप मॉडल का और सेकंड टॉप मॉडल का, ये एग्जैक्टली सेम आपको दिया गया है। तो ये हो गया इन तीनों गाड़ियों की टायर प्रोफाइल के बारे में। अब हम कंपेयर करते हैं इनकी साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले मैं गाड़ी की लेंथ की बात करता हूँ तो 3985 mm गाड़ी की लेंथ हो जाती है, क्योंकि ये सब 4 मीटर कैटेगरी में आपकी आती है एंड काफ़ी अफोर्डेबल आपकी ये 7 सीटर हो जाती है। बाकी चीज़ हम देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो सबसे पहले आप मिरर देखोगे, डोर हैंडल देखोगे, वो प्रॉपर आपको ब्लैक मैट में दिए गए हैं। आपकी गाड़ी का कलर कोई सा भी हो, तो यहाँ पे आपको ये मैनुअली फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ ये लीवर दिया गया है जिसके थ्रू आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। मतलब एडजस्टमेंट एंड फोल्डिंग दोनों आपकी मैनुअल हो जाएगी। यहाँ पे इमरजेंसी केस में आपको चाबी का प्रोविजन दिया गया है अगर आपके की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है तो। ओवरऑल आप ऐसे देखोगे तो कुछ इस तरीके की आपको साइड प्रोफाइल मिलने वाली है सेकेंड बेस मॉडल की। यहाँ पे इंडिकेटर आपको फेंडर पे मिलता है बेस में और सेकेंड बेस में। अब हम जाते हैं थर्ड बेस इसका जो आ जाता है, या सेकेंड टॉप भी कह सकते हो आप इसको, टेक्नो में इंडिकेटर आपका ऊपर चला जाता है एंड इंडिकेटर यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। इसी के साथ आपकी गाड़ी का कलर कोई भी हो, डोर हैंडल्स एंड मिरर्स आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलने वाले हैं। साइड से अगर हम डिफरेंसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे ये प्लेन मिलती है एंड इसमें आपको ये स्टिकर देखने के लिए मिल जाता है सेकेंड टॉप में। और सेम चीज़ हम देखेंगे तो टॉप मॉडल में भी आपको ये सेम स्टिकर देखने के लिए मिलेगा। तो एक डिफरेंस आपका ये आ जाएगा। ऊपर हम देखेंगे तो FM वाला एंटीना तीनों में सिमिलर दिया गया है, बट रूफ रेल्स आपको सिर्फ टॉप मॉडल जो है हमारा इमोशन उसमें ही देखने के लिए मिलते हैं। बाकी और मैं चीज़ें देखता हूँ कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं, तो यहाँ पे ऐसा और कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिमिलर वे में मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। तो ये आपको साइड प्रोफाइल में और कोई डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। व्हील कवर का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद एक और डिफरेंस जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आप देखोगे ये बी पिलर ब्लैक मैट में है, इसमें देखोगे आपका बी पिलर ब्लैक मैट में है। वो कलर ब्लैक में ही था इसलिए मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, अब भी जस्ट मुझे समझ में आया। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका जो भी बॉडी कलर है उसमें ही आपको ये पिलर मिलने वाला है। इन दोनों गाड़ियों में ये हमारा ब्लैक मैट में हो जाता है। तो ये हो गया तीनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल के बारे में। अब यहाँ पे आप देखोगे इसका फ्यूल टैंक, इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तीनों गाड़ी सिमिलर इंजन शेयर करती हैं। तो ये 40 लीटर्स आपकी कैपेसिटी हो जाएगी एंड 20 किलोमीटर पर लीटर ARAI क्लेम आपका एवरेज हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करते हो। अभी हमारे पास तीनों मैनुअल वेरिएंट है, मैनुअल और ऑटोमेटिक में। अगर कोई डिफरेंस होगा एवरेज में तो वो आपको अभी स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा होगा। अब हम कंपेयर करते हैं तीनों गाड़ी की रियर प्रोफाइल। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो एवोल्यूशन है, ऊपर आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प, जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है। प्लेन ग्लास एरिया आपको मिलने वाला है जिसमें यहाँ
ट्राइबर बनी हुई है छोटी सी एंड कैंप वगैरह बना हुआ है। अब बात करते हैं इसके टेल लैम्प सेक्शन की। तो टेल लैम्प सेक्शन में ये आपका पार्किंग लैंप है, जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है। ये इंडिकेटर एंड रिवर्स गियर की लाइट, तो रिवर्स गियर की लाइट आपको दिख दो रही है, बट जैसे ही आप ऑन करोगे सिर्फ एक ही काम करती है, बाकी दूसरी वाली आपको डमी दी गई है। तो ये लेफ्ट वाली आपकी ऑन हो जाती है। रेनो की बैजिंग, यहाँ ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट, ट्राइबर की बैजिंग आपको मिलेगी एंड 3 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं। नीचे वाला पार्ट आपका पूरा बम्पर का ब्लैक मैट में ही दिया गया है। इसके साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे तो 2 नंबर प्लेट वाली हमारी लाइट्स हो जाती हैं, बूट ओपन करने की बटन हो जाती है एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको इस मॉडल में मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा एवोल्यूशन की रियर प्रोफाइल के बारे में। अब इसको हम कंपेयर करते हैं टेक्नो से। तो टेक्नो में आप देखोगे यहाँ पे आपको एलईडी वाली टेल लैंप्स मिलती हैं, जो कि इसमें प्रॉपर अलग मिलती हैं एंड डिज़ाइन में भी डिफरेंस आएगा। तो अभी जो आपका ये पार्ट जल रहा है ये आपका पार्किंग लैंप हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाएगा। इंडिकेटर आपको यहाँ दिया गया है एंड रिवर्स गियर की लाइट आपको यहाँ मिल जाती है। इस वाले मॉडल में आपको दोनों रिवर्स गियर की लाइट वर्किंग मिलती है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक आपको डमी मिलती है। ऊपर आपका प्लेन ग्लास एरिया हो जाएगा। वाइपर वॉशर भी आपको एडिशनल मिल जाएगा। ट्राइबर की बैजिंग, यहाँ कैमरा वगैरह का नीचे जो भी सेटअप है वो आपका सेम दिया गया है। जैसा फ्रंट में डिफरेंस था, स्किड प्लेट आपकी डार्क ग्रे में है या सिल्वर में है, वो सेम चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। एंड रिफ्लेक्टर्स आपके यहाँ लोअर बम्पर में इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आप देखोगे लोअर बम्पर में आपको रिफ्लेक्टर इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये जो टेल लैम्प का डिज़ाइन है उसमें रिफ्लेक्टर यहाँ ऊपर ही इंटीग्रेटेड है। तो ये हो गया इन दोनों गाड़ियों के रियर में डिफरेंस। काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है क्योंकि जो एलईडी वाले टेल लैम्प्स है वो काफ़ी बढ़िया एंड प्रीमियम देखने के लिए लगते हैं कंपेयर टू ये वाले मॉडल की टेल लैम्प्स। इसको अब हम कंपेयर करते हैं अपने टॉप मॉडल से, इमोशन से। तो इमोशन में आपको जो डिफरेंस मिलने वाला है वो है डिफॉगर वाले ग्लास का। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम हो जाएगी। इन दोनों में आपको प्लेन ग्लास मिलता है, इसमें आपको ये डिफॉगर वाला ग्लास देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हो गया तीनों के रियर प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं तीनों के बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस जैसा आपको पता है ये 7 सीटर है। अगर आपकी 7 सीटें ऊपर हैं तो 84 लीटर्स का आपको ये बूट स्पेस मिलता है। जैसे ये 2 सीट्स को आप फोल्ड करोगे तो 625 लीटर्स का आपका ये स्पेस बन जाएगा। साथ ही में ट्राइबर में आपको ये इजी सीट्स मिलती हैं जिनको आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रिमूव या एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए, ये तो यहाँ व्हील कवर रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने सीट का अपर पार्ट रिमूव करके दिखाया आपको। सिमिलर वे में ये जो रिबन दिया गया है इसको आप पुल करोगे तो ये आपका लोअर पार्ट भी रिमूव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस सीट को रिमूव कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस की अब हम बात करेंगे तो वो ये है कि यहाँ पे आपको ये पंचर रिपेयर किट देखने के लिए मिल रही है। मतलब यहाँ पे आपको स्टेपनी नहीं मिलने वाली है। देखिए, यहाँ पे कोई भी नट नहीं दिया गया है आपको, तो स्टेपनी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी ये एवोल्यूशन वेरिएंट में। इसके बाद हम टेक्नो की बात करेंगे। तो टेक्नो में अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पंचर रिपेयर किट वगैरह आपको नहीं दिख रही है। जैसे ही मैं इस कवर को हटाऊँगा यहाँ पे आपको प्रॉपर नट देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको स्टेपनी मिल जाएगी। ये कुछ इस तरीके की स्टेपनी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो ये दोनों में डिफरेंस ये था कि यहाँ पे आपको स्टेपनी नहीं मिलती है, इसमें आपको स्टेपनी मिल जाती है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ऑब्वियसली स्टेपनी मिलेगी। जब अगर सेकंड टॉप में मिल रही है तो टॉप मॉडल में स्टेपनी तो आपको मिलेगी ही। एक और डिफरेंस मैं यहाँ पीछे से ही बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है जो बाकी किसी भी वेरिएंट में देखने के लिए नहीं मिलता है। मैं आपको सेकंड टॉप वेरिएंट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है, वो सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही मिलता है। तो बूट स्पेस के बाद अब हम बात करते हैं तीनों के पैसेंजर डोर की एंड पैसेंजर सीट की। तो पैसेंजर डोर सबसे पहले हम देखते हैं अपने एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन हमने ओपन किया, यहाँ पे आपको ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन। स्पीकर आपको यहाँ मिल जाएगा, पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ब्लैक में आपको डोर लीवर दिया गया है एंड यहाँ से आप साइड मिरर एडजस्ट कर सकते हो। लॉक अनलॉक बटन आपको कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। सीट की हम बात करेंगे। बॉर्डर में आपको पूरे में ब्लैक मिल जाएगा। यहाँ पे हेडरेस्ट आपको फिक्स वाला मिलता है एंड बीच में आपको थोड़ा ये टेक्सचर डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी एवोल्यूशन की पैसेंजर डोर एंड पैसेंजर सीट। इसको हम कंपेयर करते हैं अपने टेक्नो वेरिएंट से, सेकेंड टॉप वेरिएंट से। ये हो गया हमारा ग्लॉस ब्लैक में डोर हैंडल। ये आप देखोगे तो कोई भी डिफरेंस एज सच आपको समझ नहीं आएगा, बट ध्यान से देखोगे तो ये जो डोर लीवर है ये आपको सिल्वर में दिया गया है, वहाँ पे आपको ये ब्लैक में मिलता है। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा। बाकी जो दूसरा डिफरेंस है वो सीट का है। यहाँ पे आपको ब्लैक और बेज के कॉम्बिनेशन में ये सीट मिलने वाली है। हेडरेस्ट आपका इंटीग्रेटेड है। डिज़ाइन वगैरह पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी जो इसका फिट एंड फिनिश है एंड जो डिज़ाइन है और एडजस्टमेंट है वो आपको सेम ही मिलने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा टेक्नो के पैसेंजर डोर और पैसेंजर सीट के बारे में। अब हम बात करते हैं इमोशन की।
तो इमोशन में देखेंगे, इमोशन में भी आई थिंक सेम दिया जाएगा, क्योंकि सेकंड टॉप में जैसा है जनरली वैसा ही डोर होता है, तो यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा सेकंड टॉप वेरिएंट से। बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस वगैरह सब कुछ आपका सेम ही दिया गया है। इनफैक्ट सीट का फैब्रिक, फिट एंड फिनिश, डिज़ाइन, एडजस्टमेंट सारे सेम आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा तीनों गाड़ियों के पैसेंजर डोर, पैसेंजर सीट के बारे में। अब हम तीनों को कंपेयर करते हैं इनके ड्राइवर डोर और ड्राइवर सीट से, एंड डिफरेंसेस की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ड्राइवर डोर देखते हैं अपना एवोल्यूशन का। ब्लैक मैट में डोर हैंडल, इसको जैसे ही आप ओपन करोगे फिट एंड फिनिश कॉम्बिनेशन आपको वैसे ही दिया गया है, ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन। डोर लीवर ब्लैक में है, मिरर एडिशन आपके मैनुअल हो जाएंगे, स्पीकर, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस। सीट आपकी वैसे ही दी गई है जैसी पैसेंजर वाली मिलती है। एडजस्टमेंट भी आपके सिमिलर दिए गए हैं, रिक्लाइन एंगल और आगे पीछे करने के लिए। इसको हम फटाफट कंपेयर करते हैं जो हमारा दूसरा वेरिएंट है टेक्नो से। तो टेक्नो में देखेंगे क्या चीज़ें मिलती हैं। टेक्नो में अब आप देख पा रहे होगे एक डिफरेंस, वहाँ पे हमने देखा था सिर्फ 2 पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिलते थे, यहाँ पे आपको 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे। पावर विंडोज़ का लॉक मिल जाएगा, साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट मिल जाता है, मैंने आपको बताया था। फोल्ड अनफोल्ड बस आपको मैनुअल करना पड़ेगा। बाकी हम वन टच अप एंड डाउन चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैं इसको फटाफट ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये वन टच अप तो नहीं है, वन टच डाउन भी इसमें नहीं दिया है, मतलब आपके सारे विंडोज़ को आपको मैनुअली होल्ड करके रखना पड़ेगा। बाकी सीट में एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल एंड सीट को आगे पीछे, बाकी जैसा पैसेंजर सीट में मैंने आपको डिज़ाइन बताया था फिट एंड फिनिश वैसा ही दिया गया है। अब फटाफट हम इसके इमोशन वेरिएंट में जाते हैं जो कि है इसका टॉप वेरिएंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे फिट एंड फिनिश कलर कॉम्बिनेशन सेम ही आपका दिया गया है। वन टच अप एंड डाउन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो वन टच अप, वन टच डाउन इसमें आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑटो की बैजिंग भी दी गई है। साइड मिरर्स का फोल्ड अनफोल्ड भी आप मैनुअली चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, एंड ये पावर विंडोज़ का लॉक आपको मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस आपका आ जाएगा। पहले वाले में हमारा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थे, इस वाले में आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है, एंड इसमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फोल्डिंग भी मिल जाती है। बाकी अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर सीट की। तो ड्राइवर सीट आप देखोगे फिट एंड फिनिश कलर कॉम्बिनेशन जैसा हमारा सेकंड टॉप था टेक्नो का वैसा सेम दिया गया है। जो डिफरेंस आएगा आपका ये हाइट एडजस्टमेंट लेवर का आ जाएगा, ये बाकी किसी भी वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है। बाकी इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट वगैरह ये सब कुछ आपका सेम ही दिया गया है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं इनके इंटीरियर से। सबसे पहले देखते हैं हम एवोल्यूशन का पूरा फ्रंट कैबिन, एंड उसको हम कंपेयर करेंगे ये दो वेरिएंट से। तो जैसे ही आप इसका डोर ओपन करोगे सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा फ्यूल कैप ओपन करने के लिए। मैनुअल मॉडल है हमारे पास, तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, यहाँ से आप इसका बोनट ओपन कर सकते हो। हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एंड ये आपका इग्निशन वाला की लगाने वाली पोजीशन। स्टीयरिंग की बात करते हैं तो स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है। स्टीयरिंग पूरा आपका राउंड में दिया गया है, प्लेन एजेस में ये पूरा सॉफ्ट टच हो जाएगा। बीच में आपके प्लास्टिक पार्ट दिए गए हैं, रेनो की बैजिंग एंड हॉर्न और एयरबैग। इसके साथ स्टॉक्स की बात करते हैं तो फ्रंट वाइपर के कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाएंगे। राइट साइड में आप देखोगे ये ऑफ मोड पे है, ये पार्किंग लैम्प, ये मेन हेडलैम्प, ये हाई बीम लो बीम वाला पास एंड इंडिकेटर। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं इसकी MID की। MID काफ़ी बढ़िया बेसिक सी सिंपल दी गई है। लेफ्ट साइड में आपका RPM मीटर हो जाएगा, ये आपका स्पीडोमीटर हो जाएगा, इंजन का टेम्परेचर, पेट्रोल का लेवल, एंड जैसे ये बटन आप प्रेस करोगे तो आपका ट्रिप डेटा, रेंज, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये अच्छी बात है कि इस मॉडल में आपको TPMS भी मिलता है, इसमें मिलता है तो बाकी वेरिएंट्स में ऑब्वियसली आपको कंटिन्यू ही रहेगा। इसके बाद यहाँ डैशबोर्ड में आप देखोगे तो ये आपको स्क्रीन मिल जाती है। 8 इंच की दी गई है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस हो जाएगा। यहाँ से प्लेयर को ऑन ऑफ, वॉल्यूम अप एंड डाउन, होम एंड ये सेटिंग्स में आप जाकर देखोगे तो रियर व्यू कैमरा ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो, पार्क असिस्ट वगैरह। बाकी रेडियो, मीडिया, फ़ोन, व्हीकल सेटिंग्स में हम जाके देखते हैं तो ऑडियो की सेटिंग, डिस्प्ले की सेटिंग, डिवाइसेस की सेटिंग एंड सिस्टम की सेटिंग। व्हीकल में हम जाएंगे तो व्हीकल की सेटिंग्स और ड्राइविंग इको बेसिकली आपको रेट करता है जैसे भी आप गाड़ी ड्राइव करते हो, एंड ओवरऑल आपकी ट्रिप रिपोर्ट वगैरह ये सब जनरेट कर देगा। व्हीकल की सेटिंग्स में आपको बता चुका हूँ। तो ये बेसिक सा प्लेयर हो जाएगा, आप बहुत ही ईजिली इसको ऑपरेट कर सकते हो एंड काफ़ी ईजी भी है। ये 2 AC वेंट हो जाएंगे आपके, हैजार्ड बटन, यहाँ पे हो जाएगा व्हीकल का लॉक अनलॉक, ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ। AC के मोड्स हो जाएंगे यहाँ पे, फैन की स्पीड, टेम्परेचर, AC ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो, एंड एयर सर्कुलेशन ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। ये ऐसी कुछ जगह आपको मिल जाएगी। टाइप A का सॉकेट, 12 वोल्ट का सॉकेट, काफ़ी सारा स्पेस आपको यहाँ मिल जाएगा। 5 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स हो जाएगा आपका। तो रिवर्स के लिए आपको यहाँ पे ये लीवर ऊपर करना पड़ेगा, मैं ऊपर करके इसको लगा के दिखाता हूँ। तो जैसे आप इसको लगाओगे आपका रियर पार्किंग कैमरा ऑन हो जाएगा। कुछ इस तरीके की क्वालिटी दी गई है, एंड डायनामिक गाइडलाइन का सेटअप इसमें आपको नहीं मिलता है, मैंने स्टीयरिंग रोटेट करके देखा।
यहाँ पे 2 कप होल्डर, यहाँ पे आपका काफ़ी सारा स्पेस, यहाँ पे हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक। एंड ये आप देखोगे तो फ़ैन की स्पीड, जो रियर पैसेंजर्स हैं एंड जो रियर वाले वेंट्स हैं उनके लिए आप फ़ैन की स्पीड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ मिल जाता है, ये सॉफ्ट क्लोजिंग वाला। ये आपका प्लेन दिया गया है सनवाइज़र, ये सनवाइज़र भी आपको प्लेन मिलता है। IRVM में कोई डे एंड नाइट वाली बटन नहीं दी गई है, ये हो जाएगी आपकी वाइट LED में कैबिन लाइट। यहाँ पे हम बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स में डेप्थ काफ़ी सारी आपको दी गई है एंड काफ़ी सारा आपको स्टोरेज मिल जाता है। तो इसके बाद बात करते हैं हम इसके डैशबोर्ड की। तो यहाँ पे बेज, एक ये सिल्वर इंसर्ट एंड ऊपर ये ब्लैक, कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको इसके कंप्लीट डैशबोर्ड में मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा एवोल्यूशन का फ्रंट कैबिन। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड साथ ही में रेनो का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो खटवानी रेनो जबलपुर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसको हम कंपेयर करते हैं अपना ये जो सेकेंड टॉप वेरिएंट है टेक्नो, एंड यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करेंगे। यहाँ पे नीचे आपकी सारी चीज़ें सिमिलर, तो इसकी हम बात नहीं करते हैं, फटाफट गाड़ी को स्टार्ट करते हैं एंड इंटीरियर की बात करते हैं। तो हमने टेक्नो को स्टार्ट कर लिया है, सिर्फ हम डिफरेंसेस की बात करेंगे। पहला डिफरेंस हमको मिलेगा स्टीयरिंग में। तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिशेस मिल जाते हैं एंड ये सारे कंट्रोल्स आपके प्लेयर से रिलेटेड हैं। सोर्स, कॉल पिक करना, कट करना, वॉइस कमांड, म्यूट, मोड चेंज करना एंड वॉल्यूम अप एंड डाउन, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टीयरिंग में मिल जाती है। एक और जो डिफरेंस आएगा वो आपके रियर वाइपर कंट्रोल का आएगा, क्योंकि इसमें आपको रियर वाइपर मिल जाता है। ये वाले कंट्रोल्स आपके सेम दिए गए, राइट वाले MID वगैरह एग्जैक्टली सेम, ये आपकी एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे जो हम डिफरेंस देखेंगे, ये आपको वहाँ पे सिल्वर इंसर्ट दिया गया था, यहाँ पे ये ब्राउन वुडन फिनिश और थोड़ा टेक्सचर डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर भी आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, जो कि उस वेरिएंट में नहीं दिया गया था। एंड यहाँ पे देखेंगे तो ग्लव बॉक्स वगैरह आपका सेम दिया गया है। इसके बाद नीचे हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी सेम है, यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब जो डिफरेंस आएगा इसमें क्रोम फिनिश और एक ग्लॉसी नॉब का डिफरेंस आ जाएगा। बाकी कैमरा क्वालिटी हम चला के देख लेते हैं। ये मैंने इसका रिवर्स कैमरा लगाया, तो जैसा कैमरा आपको उसमें दिया गया था एवोल्यूशन में, सेम यहाँ पे दिया गया है। 2 कप होल्डर सेम है, ये वाली नॉब भी आपकी सेम है, बट ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। कूल्ड ग्लव बॉक्स, जिसकी नॉब आपको यहाँ अंदर दी गई है, उससे आप इसकी कूलिंग ऑन ऑफ कर सकते हो। तो एक और एडिशन ये हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग में दिया गया है। एक और एडिशन मिरर हो जाएगा। IRVM में डे नाइट वाली बटन मिल जाएगी, ये वाला तो आपको प्लेन ही दिया गया है। तो एक और बार मैं शॉर्ट में एडिशन की बात कर लेता हूँ। डे एंड नाइट वाली बटन, सनवाइजर में हो जाएगा आपका मिरर। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपकी ग्लॉसी नॉब हो जाएगी, कूल्ड ये हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएंगे आपके सारे कंट्रोल्स अलॉन्ग विद दी रियर वाइपर। तो ऐसे कुछ एडिशंस आपको मिल जाएंगे हमारे टेक्नो वेरिएंट में कंपेयर टू एवोल्यूशन। तो फटाफट हम इससे उतारते हैं एंड इसको कंपेयर करते हैं अपने टॉप मॉडल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमोशन के इंटीरियर से एंड यहाँ पे देखते हैं क्या डिफरेंसेस आपको मिलने वाले हैं। नीचे यहाँ पे हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी सिमिलर दी गई हैं। तो फटाफट गाड़ी में बैठ जाते हैं एंड इस मॉडल से आपको पुश स्टार्ट बटन मिलता है, तो यहाँ पे चाबी का प्रोविजन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इमोशन वेरिएंट से। एंड इमोशन में आप देखोगे यहाँ पे आपको ये लेदर आप वाली स्टिचिंग मिल जाएगी, सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं। राइट साइड में आपके कंट्रोल थोड़े से एडिशनली आपको देखने के लिए मिलेंगे। 7 इंचज़ की इसमें आपको MID मिल जाती है, जो पूरी डिजिटल दी गई है। बाकी 2 मॉडल में ये चीज़ नहीं थी। यहाँ पे ये क्रूज कंट्रोल वाली चीज़ हो जाएंगी, ये पूरी आपकी MID से रिलेटेड है। यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो आपका ये देखिए ट्रिप डेटा वगैरह चेंज हो रहा है। मैं दिखाता हूँ जूम करके। यहाँ पे आपका ट्रिप डेटा, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें आपको एवरेज वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ ये वाली जो बटन है ये प्रेस करूँगा मैं, तो ये देखिए आपका व्यू चेंज हो जाएगा, आपका एवरेज मिल जाएगा, ये ट्रिप डेटा हो जाएगा आपका, TPMS वगैरह एंड ये सर्विस इंटरवल वाली चीज़ है। तो यहाँ सारी भी चीज़ें आप इससे एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पे आपको कोई बटन नहीं दी गई है। ये आपका इंजन का टेम्परेचर हो जाएगा लेफ्ट में। राइट साइड में आप देखोगे तो पेट्रोल का लेवल वगैरह आपको मिल जाएगा। सेंटर में आपकी स्पीड और RPM वाला डेटा। ये वाली स्क्रीन आपकी तीनों मॉडल में सेम है, एग्जैक्टली सेम सेटिंग्स, वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ सेम दिया गया है। डैशबोर्ड लेआउट आप देखोगे तो जैसा सेकंड टॉप का था वैसे ही यहाँ दिया गया है। फिट एंड फिनिश, टेक्सचर, ये जो ग्लव बॉक्स है, ये सब कुछ आपका सेम ही दिया गया है। यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। अब जो डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पे थोड़े से वाइपर की कंट्रोल में डिफरेंस वगैरह देखने के लिए मिल रहा है। रियर वाइपर एंड फ्रंट वाइपर आपको ऑटोमेटिक देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो हेडलैम्प भी आपके ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। ये आप ऑटो पे सेट कर दोगे तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका लो बीम, ये आपका पार्किंग लैम्प जो DRL वाला पार्ट है, यहाँ से आपका ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ से इसके फॉग लैम्प ऑन कर सकते हो, इंडिकेटर यहाँ दे सकते हो, हाई बीम लो बीम वाला पास आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का इनका स्टॉक्स में एक डिफरेंस आ जाएगा उस मॉडल कंपैरिजन में। यहाँ क्रूज कंट्रोल, इसका जो स्टीयरिंग का कलर कॉम्बिनेशन है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद हम बाकी चीज़ें देखते हैं तो ये सेम दिया गया है सेकेंड टॉप जैसा, ये भी सेम है। ये सनवाइज़र आपका ये भी सेम दिया गया है। इसको मैं वापस लगा देता हूँ अच्छे से।
ये लग गया। यहाँ पे IRV में डे नाइट वाली बटन, वाइट LED लाइट। अब जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ से आपको डिफरेंस मिल जाएगा। क्रूज ऑन ऑफ करने की बटन आपको यहाँ पे दी गई है। आधे कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप वाली बटन जिससे आप इग्निशन ऑन कर सकते हो, इंजन वगैरह। एंड ये है आपका वायरलेस चार्जर। तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए अलग से बटन दी गई है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। देखिए अभी ऑफ कर दिया मैंने, एंड मैं रख देता हूँ यहाँ पे अपना फ़ोन। तो मैंने ये फ़ोन रख दिया है। ये फ़ोन चार्ज नहीं होगा जब तक मैं ये बटन प्रेस नहीं करूँगा। जैसे मैंने बटन प्रेस की, अब देखिए ये चार्जिंग चालू हो चुकी है। अगर मैं डायरेक्टली फ़ोन हटा दूंगा तो ये बटन आपकी रेड हो जाती है। अगर मैं खाली इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए ये रेड हो चुकी है। वापस मैं फ़ोन रखूँगा तो ये रेड से वाइट में आ जाएगी वापस कि आपका ये फ़ोन चार्ज हो रहा है। ये देखिए हल्का सा ग्रीनिश टच आपको दिख रहा है, चार्ज हो रहा है। अगर मैं यहाँ बटन प्रेस कर दूंगा तो ये कम्प्लीटली चार्जिंग इसकी ये बंद हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके की इसमें सेटिंग दी गई है। काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये, क्योंकि अगर आप कभी फ़ोन सिर्फ रखना चाहते हो, चार्ज नहीं करना है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। गियर लीवर वगैरह सेकंड टॉप जैसा दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे 2 कप होल्डर। ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल सिमिलर दिया गया है। यहाँ कूल ग्लव बॉक्स दिया गया है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब ऐसे माइनर डिफरेंस लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बट आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो बाकी 2 मॉडल में जो ये हैंड ब्रेक वाली बटन है वो ब्लैक में दी गई थी, टॉप मॉडल में ये क्रोम में दी गई है। तो ऐसे माइनर डिफरेंसेस आपको काफ़ी देखने के लिए मिल जाते हैं टॉप मॉडल्स में। तो और अब हम डिफरेंसेस की बात करेंगे। बाकी मॉडल्स में हमने देखा था ये सिर्फ 3 बटन के बारे में। यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर मिलता है इस मॉडल से, तो उसकी बटन एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने की बटन। तो जो एडिशनल फीचर्स हैं उनकी ये बटन आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी वेरिएंट्स में ये 2 स्विचेस आपको डमी देखने के लिए मिलती हैं, तो वो यहाँ पे यूज़ हो जाती हैं। तो ये हो गया हमारा टॉप मॉडल इमोशन का फ्रंट कैबिन। अब हम तीनों गाड़ियों का रियर स्पेस, सेकंड रो, थर्ड रो एक साथ कंपेयर करते हैं एंड देखते हैं वहाँ क्या डिफरेंसेस आपको मिलते हैं। तो ये हो गया तीनों के फ्रंट कैबिन के बारे में। अब हम रियर स्पेस में जाते हैं, उससे पहले इनके प्राइजेस की बात कर लेते हैं। 6.63 लाख इसका एक शोरूम हो जाता है, 7.32 लाख इसका एक शोरूम हो जाता है, एंड 7.91 लाख इसका एक शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से ये वेरी करेगा। बाकी आप यहाँ जबलपुर या इसके आसपास रहते हैं तो खटवानी रेनो विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम इनके रियर स्पेस की। रियर स्पेस में अगर आपने आगे ड्राइवर डोर ऑब्जर्व किया था तो वहाँ पे हमको सिर्फ 2 पावर विंडोज़ की कंट्रोल मिलते हैं। तो वो देख के लोगों को लगता होगा कि इसमें रियर में पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको नहीं मिलेंगे। तो रियर में आपको सेपरेट पावर विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं। स्पीकर यहाँ पे हो जाएगा आपका ये डोर लीवर ब्लैक में, लॉक अनलॉक बटन एंड ऐसा कुछ ये कलर कॉम्बिनेशन जैसा अपना आगे दिया गया था वैसे ही सेम मिलने वाला है। अब सीट्स की हम बात करते हैं। मैं अंदर बैठ जाता हूँ फटाफट। तो यहाँ मैं बैठ चुका हूँ। सबसे पहले ये जो आपकी नॉब दी गई है उसके वेंट्स आपको यहाँ पिलर में मिल जाते हैं, बी पिलर में। तो एक AC वेंट आपको यहाँ दिया गया है, दूसरा आपको वहाँ मिल जाता है। ग्रैब हैंडल कुछ इस तरीके का दिया गया है, सॉफ्ट क्लोजिंग में, दोनों साइड ऐसा मिल जाता है। थर्ड रो स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रॉपर आपकी अफोर्डेबल 7 सीटर है, तो यहाँ पे आप अच्छे से सीट को यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने ये सब फैला के रखा है, तो बाकी वाली जो 2 वेरिएंट्स है उसमें मैं आपको ये सीट्स अच्छे से दिखा दूंगा। बाकी फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोनों में आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, एंड यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो ये थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी AC वेंट मिल जाते हैं। अब ये बीच वाली सीट्स की हाईलाइट क्या है, 60-40 का स्प्लिट है हमारा। यहाँ से दोनों सीट को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, दोनों सीट्स का रिक्लाइन एंगल भी चेंज कर सकते हैं, एंड हेडरेस्ट आपके एडजस्टेबल वाले भी मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल दी पैसेंजर। तो ये हो गया हमारा, ये जो हमारा सेकंड बेस मॉडल है एवोल्यूशन, इसकी सेकंड रो और थर्ड रो के बारे में। यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर लीजिए कि कोई भी चार्जर वगैरह नहीं है, जो आगे के वेरिएंट्स में हमें देखने के लिए मिल सकता है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देखोगे सीट का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो अलग हो जाता है, इससे गाड़ी का लुक भी कितना डिफरेंट हो जाता है। बाकी 60-40 का स्प्लिट यहाँ पे भी आपको दिया गया है। मैं अंदर बैठ जाता हूँ। 60-40 का स्प्लिट आपको यहाँ पे भी दिया गया है। सीट ये देखिए आगे पीछे काफ़ी ईजिली हो जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, जो कि उस वेरिएंट में हमको देखने के लिए नहीं मिला था। साथ ही में एक और एडिशन आप देखोगे तो एक कैबिन लाइट हो जाती है, जो उस वेरिएंट में हमको नहीं दी गई थी। ग्रैब हैंडल आपके चारों सेम ही दिए गए हैं। AC वेंट तो आपको अगर उस वेरिएंट में दिया है तो इस वेरिएंट में मिलना ही है। तो ये हो गया हमारा इसके सेकंड रो के बारे में। तो एडिशन हमने देखा, एक एडिशन ये हो जाएगा, दूसरा एडिशन जो डोर लीवर्स हैं आपके वो सिल्वर में हो जाएंगे। उस वाले मॉडल में हमको ये ब्लैक में दिए गए थे। तो थर्ड रो स्पेस हम देखेंगे, यहाँ से इसको ओपन किया, ये मिल जाता है आपको लीवर। जैसे इसको आप प्रेस करोगे ये सीट काफ़ी ईजिली फोल्ड हो जाती है, एंड काफ़ी सारा स्पेस आपको अंदर जाने के लिए मिल जाता है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपको स्पेस काफ़ी बढ़िया मिलता है। अगर ये स्पेस आपको कम करना है, ज़्यादा करना है, इस सीट को आप काफ़ी ईजिली यहाँ से
स्लाइड कर सकते हो एंड अपना स्पेस को आगे ज़्यादा या कम कर सकते हो। सेपरेट हेडरेस्ट मिलते हैं आपको थर्ड रो के लिए भी, ये आपको स्प्लिट मिल जाता है। ये सीट को रिमूव करना है, घर पे रखना है, फोल्ड करना है, सब कुछ आप इसमें इजीली कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टॉप मॉडल में 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, वो अभी हम टॉप मॉडल में जाके देखते हैं कि और फीचर्स में आपको क्या डिफरेंस मिलता है। सीट काफ़ी कन्वीनियंट है एंड अपने स्पेस के अकॉर्डिंग आप इनको अपने हिसाब से निकाल सकते हो, फोल्ड कर सकते हो। कई तरह के कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप देखोगे जैसा सेकंड टॉप में था वैसे ही हमारा टॉप मॉडल इमोशन में दिया गया है एंड चारों गाड़ियों में आपको 4 स्पीकर का सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे ये तो कोई डिफरेंसेस नहीं है, यहाँ पे 60/40 का आर्मरेस्ट किसी भी उसमें नहीं है एंड तीनों गाड़ियों में हमारे साइड वाले दोनों पैसेंजर के लिए सेपरेट और एडजस्टेबल वाले ये हेडरेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे आपकी ये चीज़ सिमिलर है, कैबिन लाइट सिमिलर दी गई है, रियर वाले एसी वेंट में कोई डिफरेंस नहीं है एंड सीट्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये जो 12 वोल्ट का सॉकेट मैंने आपको बताया था, मैं फिर से जूम कर देता हूँ, ये आपको एडिशन मिल जाता है टॉप मॉडल में। तो ये हो गया हमारा टॉप मॉडल है जो इमोशन, उसके रियर स्पेस के बारे में। एक शॉर्ट में अगर मैं कुछ कंक्लूड करना चाहूँ तो इसमें आपको सेकेंड रो थर्ड रो कोई सा चार्जर नहीं मिलता है 12 वोल्ट वाला। इसमें आपको सेकेंड रो वाला चार्जर मिल जाता है 12 वोल्ट का। इसमें आपको सेकेंड रो एंड थर्ड रो के लिए 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे हमने देखा था कि सेंटर में कोई भी कैबिन लाइट हमको नहीं मिलती है, वो लाइट इन दोनों वेरिएंट्स में देखने के लिए मिल जाती है। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन ट्राइबर के 3 वेरिएंट्स के बारे में। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड किस गाड़ी का कंपैरिजन चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।